देश के कर्मचारी पेंशन योजना या ईपीएस 95 से संबंधित अंशदाता एवं पेंशन भोगी साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश की इकाई की तरफ से पूरे देश के साथियों को समाचार देने के लिए ईपीएस 95 एमपी नामक चैनल की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना या ईपीएस 95 16 नवंबर 1995 से प्रारंभ हुई और उस समय इसमें न्यूनतम पेंशन की राशि 500 रुपये रखी गई थी और अधिकतम पेंशन की राशि 1750 रुपये रखी गई थी। सरकार ने और कर्मचारी पेंशन योजना से संबंधित जो संस्थान है ईपीएफओ, उसने बढ़ चढ़कर इसके बारे में वादे किए थे कि ये योजना सरकारी योजना से भी बहुत अच्छी है। बाद में पिछले सालों में सिर्फ एक बार इसमें संशोधन हुआ। 1/9/2014 से न्यूनतम पेंशन ₹1000 और अधिकतम पेंशन ₹2500 कर दी गई। इसके अलावा सरकार ने कभी इस पे काम नहीं किया। अलग अलग संगठनों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा लगातार विरोध करने के बाद सरकार ने वर्ष 2012 में भगत सिंह कोश्यारी सांसद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जिसे कोश्यारी कमेटी कहा जाता, जिसमें 10 सांसद भी रखे गए। इस समिति ने अगस्त 2013 में रिपोर्ट दी, जो 3 सितंबर 2013 से राज्यसभा के पटल पर है, जिसे रिपोर्ट नंबर 147 कहा जाता है, जिसमें न्यूनतम पेंशन ₹3000 और उस पर प्रचलित दर से महंगाई भत्ते की अनुशंसा की गई। दुख का विषय यह है कि आज तक सरकार ने इस रिपोर्ट को पलट के नहीं देखा। यदि आज इस रिपोर्ट पे अमल हो जाए तो हमारे जो 35 लाख 36 लाख से ज़्यादा साथी हैं जिन्हें 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, उनको कम से कम 8000 9000 रुपये पेंशन मिलने लगे। तो इसी बात को लेकर हम पिछले 10 वर्षों से पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर कई आंदोलन कर दिए, रामलीला मैदान में आंदोलन किए। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन ठोस इस संबंध में मिला नहीं है और इसी को लेकर आगामी 22 जून को भोपाल में हमारे संगठन की एक बैठक हो रही है, जिसमें हम लोग तय करेंगे कि अब चूंकि सरकार बदल गई है और एक ऐसी सरकार आई है जो अपने दम पर बहुमत में नहीं है, और ऐसी सरकार मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ऐसी सरकार को निर्णय लेने पड़ेंगे। अब ये टालम टोल से काम नहीं कर सकता। तो इसी को लेके हम लोग 22 जून को भोपाल में एक बड़ी बैठक कर रहे हैं और उसमें हम लोग इसका निर्णय लेंगे। ईपीएफओ द्वारा बार बार पैसे का रोना रोया जाता है। पैसा इनके पास इतना है कि आप लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी 22-23 के इनके अकाउंट जारी हो चुके हैं। 22-23 में एक साल में भी इन्होंने हमारे पैसे के ऊपर 51,985 करोड़ रुपए ब्याज कमाया और इस ब्याज में से जो पेंशन वितरण किया गया वो 14,444 करोड़ रुपया। सदस्यों ने जो पैसा निकाला अपने पर्सनल काम के लिए, घरेलू काम के लिए, वो 7,352 करोड़ था। इस प्रकार तमाम चीज़ें बांटने के बाद भी 21,796 करोड़ रुपया ईपीएफओ के पास एक साल में बचत हुई। तो इतना पैसा होने के बाद भी सरकार हमेशा पैसे का रोना रोती है। ईपीएफओ द्वारा हमेशा पैसे का रोना रो दिया जाता है, जबकि इनके 138 ऑफिसेज देश भर में हैं और वो सब हमसे जो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज लिया जाता है पेंशन भोगियों से, अंशदाताओं से, उससे वो चल रहे हैं। उनकी रनिंग उससे हो रही है, उनका एस्टेब्लिशमेंट इससे हो रहा है। इसके बाद भी देश के ईपीएस 95 के सदस्यों को सरकार द्वारा पर्याप्त धन नहीं दिया जाना, पर्याप्त पेंशन नहीं दिया जाना बहुत दुखद है और इसी को लेकर
हम लोग अब भविष्य में आंदोलन की रणनीति 22 तारीख को बनाएंगे। अब सरकार को ये सोचना है कि वो किस तरह से इसको लागू करे। महाराष्ट्र के हमारे साथियों ने, दक्षिण भारत के हमारे साथियों ने वर्तमान सत्ताधारी पार्टी को लोकसभा चुनाव में वोट न देने का ऐलान किया था और उसका परिणाम सामने है कि दोनों ही जगह सत्ताधारी पार्टी को बहुत कम सीटें प्राप्त हुई। अब ऐसा कोई निर्णय लेना हम लोगों को पड़ा तो लगेगा तो वो अप्रिय, परंतु हम सरकार से मांग करते हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों के पहले जो 3 राज्यों में चुनाव होने हैं वो हम लोगों की मांग पूरी करे और कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट को लागू करे।